मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर एज वेल एज फिजिक्स के अंदर इन दोनों ही पोर्शंस में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो जैसे हम लोग साइन कन्वर्जन सीखते हैं फिजिक्स में, वैसे ही कुछ साइन कन्वर्जन वर्क के लिए, हीट के लिए हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी सीखेंगे। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का रीजन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो ये टर्म दो टर्म को मिला के बनी है, यानी कि थर्मल प्लस डायनेमिक्स। डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट एजेस के अंदर थर्मल कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्मल कंडीशन क्या अफेक्ट करती हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस को, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म से, जिनके ऊपर हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। जैसे कि टर्म नंबर 1 है हमारा यूनिवर्स। वैसे ही हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की, वो है हमारा सिस्टम, और उससे नेक्स्ट है हमारा सराउंडिंग। यहां अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर वर्क होता है, वो होता है हमारा सिस्टम। और सराउंडिंग, सिस्टम के आसपास का वो इन्वायरमेंट, वो एरिया जो सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग बोल देते हैं सराउंडिंग। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक एग्जाम्पल है सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास सीजन्स में चेंज आएगा, हमारे पास विंटर सीजन आएगा, हमारे पास समर सीजन आएगा, तो वो सीजन हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सीजन जो है वो हो जाएगा हमारे लिए सराउंडिंग। और हम, क्योंकि हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे ऊपर काम हो रहा है, तो हम लोग हो जाएंगे सिस्टम। ये हुई डेफिनेशन सिस्टम एंड सराउंडिंग की। जो वर्क कर रहा है वो सराउंडिंग है, और जिस पर वर्क हो रहा है वो सिस्टम है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, तो आपने ध्यान रखना है सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। और ये बहुत ही वेल नोन बात है। अगर हम लोग अर्थ का एग्जांपल ले लें, तो अर्थ किन चीजों से मिलकर बन रखा है, एनवायरमेंट और साथ में क्रिएचर्स यानी कि स्पीशीज। तो वो स्पीशीज के ऊपर वर्क हो रहा है, तो वो हो गए सभी सिस्टम। और ये हमारे जो आसपास का एनवायरमेंट है, ये उनके ऊपर वर्क कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे सराउंडिंग। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सिस्टम कितने टाइप का होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं टाइप की, सिस्टम हमारे पास होता है 3 टाइप का, जिसमें नंबर 1 होता है ओपन सिस्टम, नेक्स्ट होता है क्लोज सिस्टम, उससे नेक्स्ट होता है आइसोथर्मल सिस्टम। अब क्या होता है ओपन सिस्टम, यहां आपने ध्यान रखना है, जब भी हम लोग सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास 2 टर्म आएंगी जिन्हें हमें एग्जैक्टली याद रखना है। एक रहेगा मटीरियल यानी कि क्वांटिटी, और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास हीट या फिर एनर्जी। आप इन दोनों से कोई भी टर्म को यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमारा बेस है कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। जैसे कि नंबर 1, अगर हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम की, ऐसा सिस्टम जिससे एक ही टाइम में हीट भी पास हो रही हो और मटेरियल भी पास हो रहा हो, वो होता है एग्जांपल ओपन सिस्टम का। जैसे फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप, चाय के कप को अगर हम लोग लेकर के आ रहे हैं और वो गर्म चाय का कप है, तो आप देखेंगे उसमें से हमको भाप रिलीज होती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर हम लोग उस कप में से चाय को पीना चाहें तो हम लोग उसको पी सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर से क्या रहता है, ओपन रहता है। उस कप को गिरा देंगे तो वो चाय नीचे गिर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि वो चाय वहां पर एज अ मटीरियल वर्क कर रहा है और हीट हमको रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए वो एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। ऐसे ही हॉट वाटर इन अ ग्लास,
जब हम लोग ग्लास को हाथ लगाएंगे हमें हीट फील होगी और जब उसको पिएंगे तो वहां से मटेरियल रिलीज होगा। तो इसलिए वो भी एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जहां से हीट रिलीज हो सकती है लेकिन मटेरियल रिलीज नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बॉटल लिया है, उसके ढक्कन को हम लोगों ने बंद कर दिया है गर्म पानी डालने के बाद। तो अगर हम लोग उस बॉटल को टच करते हैं तो हमें हीट तो फील होगी, लेकिन जब तक उस बॉटल का ढक्कन बंद है तब तक हम लोगों को मटेरियल रिलीज करना इजी नहीं होगा। जब तक हम लोग उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक हम लोग मटेरियल को रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो एग्जाम्पल किसका है? क्लोज सिस्टम का। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल सिस्टम, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है थर्मोफ्लास्क सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां से बिना किसी फिजिकल इंटरफेरेंस के ना तो हीट रिलीज हो पाती है और ना ही मटेरियल रिलीज हो पाता है। ये एग्जांपल होता है हमारा आइसोथर्मल सिस्टम का। आप लोगों ने देखा भी होगा जो थर्मोफ्लास्क को हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसके अंदर 24 मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स जो है कोई भी मटेरियल ठंडा का ठंडा या फिर गर्म का गर्म रहता है, वो एग्जाम्पल होता है हमारा आइसोथर्मल सिस्टम का। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वो कौन सी सराउंडिंग्स हैं, वो कौन सी प्रोसेस है जो अफेक्ट करती हैं सिस्टम को। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोसेस की, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं, जिनमें नंबर 1 होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जहां पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लोग बोल देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? वो प्रोसेस जहां पर डेल्टा टी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप लोग कंपेयर कीजिए, यहां डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, यहां डेल्टा टी की वैल्यू नॉट 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। बार यूनिट होती है प्रेशर की, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस कहीं ना कहीं कनेक्शन रखती है प्रेशर से। यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए नाम से पता लग रहा है साइक्लिक, ऐसी प्रोसेस जो जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे घूम के वापस वहीं आ जाएगी। यानी कि हम लोगों ने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, यानी कि टोटल रिजल्ट क्या निकल के आया है वो 0 है। अगर ऐसी कोई प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसके अलावा हमारे पास 2 प्रोसेस और होती हैं, जिनमें नंबर 1 है रिवर्सिबल प्रोसेस और इसकी अपोजिट हो जाएगी नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए नाम बता रहा है रिवर्सिबल, ऐसी प्रोसेस जो थोड़े टाइम बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के बाद वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा राइट हैंड साइड रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट हो गया। हम लोग रिएक्टेंट से गए प्रोडक्ट में, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये प्रोडक्ट वापस से आकर के क्या बन गया? रिएक्टेंट। तो इसे हम लोग बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वाटर से आइस बनाई, आइस को थोड़ी देर बाहर मेल्ट होने रखा, अगेन क्या बन जाएगा? वाटर। तो वापस वहीं पहुंच गए, रिजल्ट क्या आया? 0। तो ये हो गई हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे ही नेक्स्ट है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो एक बार कंटिन्यू होने के बाद वापस नहीं मुड़ेगी, वापस नहीं आएगी, उसे हम लोग बोल देंगे नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास झरना है जो बह रहा है, यानी कि वाटरफॉल जो बह रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर झरना ऊपर से नीचे बह रहा है कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा वापस, यानी कि वो क्या है? वो है नॉन रिवर्सिबल या फिर इररिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एक और नाम होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग जो अफेक्ट करते हैं हमारी थर्मोडायनामिक्स को किसी भी एक रिएक्शन के लिए। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे वर्क की और उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।